हमें बताइए अनुपम जी, क्या मदद की जाए आपकी? मैं 3 शेयरों पे पूछना चाहता हूं कि एक विशाल मेगा मार्ट, आईटीसी होटल्स और एचपीसीएल। ठीक है, देखिए एचपीसीएल और आईटीसी तो हमारे कवरेज में है, तो हम इन दोनों पे राय दे सकते हैं। तो आईटीसी और एचपीसीएल पे जरा अपने लेवल्स बताइए। जी, आईटीसी होटल्स मैंने लिया था, 53 शेयर्स हैं, एट प्राइस ऑफ 195। आईटीसी होटल्स जी 195 का भाव बताया ना आपने? जी 195। और एचपीसीएल 30 शेयर्स 249। ओके ओके, चलिए, तो आईटीसी होटल इन्होंने खरीदारी की हुई है 195 के भाव पे, और एचपीसीएल इन्होंने लिया हुआ है 249 के भाव पे। अनुपम जी, मैं आपका नजरिया जान सकता हूं, कितना समय और देना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था सर। ठीक है, अक्षय मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए एचपीसीएल और इसके साथ ही आईटीसी होटल्स, इन दोनों पर राय क्या बन रही है? लेवल्स बता दो, 29 एचपीसीएल, आईटीसी होटल 195। जी, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग प्रशांत भाई। तो आईटीसी होटल्स, ऑल्दो मेरे पास डेटा थोड़ा लिमिटेड है, चार्ट्स पे 4 महीने पहले इसकी लिस्टिंग थी, पर जिस तरीके का इसका प्राइस मूव है, कुल मिला के एक तेज या हेल्दी अप ट्रेंड में चल रहा है। काफी स्ट्रांग वॉल्यूम्स हमने 180 190 के रेंज में देखे थे, तो 180 जो है बहुत ही एक स्ट्रांग सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म के माध्यम से अभी भी होल्ड करने की राय रहेगी। कुल मिला के 180 जब तक होल्ड कर रहा है, टेक्निकली कोई भी इसमें डिस्टॉर्शन या वीकनेस आपको नहीं दिखेगी, तो होल्ड करके चले, ये राय रहेगी आईटीसी होटल्स में। हिंद पेट्रो, इसकी बात करें आप, तो हिंद पेट्रो जो है लॉन्गर टर्म का आपका नजरिया है, तो अभी भी प्राइस स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। गए 2 महीने में स्टॉक ने अच्छी रिकवरी भी की है 300 के स्तर से। तो जिस तरीके का प्राइस सेटअप हो रहा है लॉन्ग टर्म में, वापस जो 420 440 का स्तर है, जहां से स्टॉक 4-5 महीने पहले गिरा था, वो रिटेस्ट होने के बहुत स्ट्रांग संकेत दिख पा रहे प्राइस स्ट्रक्चर में। तो आईटीसी और हिंद पेट्रो दोनों होल्ड करें लॉन्ग टर्म के नजरिए से, दोनों के प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, और आने वाले दिनों में आपको अच्छी खासी बढ़त इन दोनों शेयरों में देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, विनोद पंत साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार पंत साहब, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? नमस्कार मैडम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, मेरे पास 580 शेयर्स हैं आरबीएनएल के, जो 367 के रेट पे मैंने लिए थे। ओके, और इसमें आपको कब तक रुकना है? मैं अभी दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ। मुझे ये समझना है कि क्या करूँ इसका, कितने दिन के नजरिए से मैं रखूँ उसे, और नियर टर्म आउटलुक ही जानना चाहेंगे आप? जी जी, मैं क्या करूँ इसको, लॉन्ग टर्म पे जाऊँ या शॉर्ट टर्म पे जाऊँ? ऑलराइट, राजेश मेरे ख्याल से एक नियर टर्म आउटलुक बताइएगा। इनकी बाइंग प्राइस मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, देखिए 367 है। हालांकि पिछले 5 दिनों में ये एक रेंज में ही घूम रहा है, लगभग 330 से लेके 355 के आसपास की रेंज। बताइएगा क्या सलाह होगी इनको नियर टर्म आउटलुक के लिहाज से? देखिए फेब से अगर आरबीएनएल का चार्ट देखेंगे तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। नीचे में 310 315 के आसपास सपोर्ट है, जो इसका 100 वीकली मूविंग एवरेज है। एंड ऊपर में अगर आप देखें तो 365 टू 370 एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अभी फिलहाल तो बेस बन रहा है, होल्ड रख सकते हैं। ऊपर में जैसे ही 370 क्रॉस करता है तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। उसके बाद स्टॉक में एक मोमेंटम आ सकता है टुवर्ड्स 200 डीएमए। तो फिलहाल के लिए होल्ड रहने की राय रहेगी। नीचे में ट्रेलिंग अगर स्टॉप लॉस लगना है तो वो होगा 330 का। राय आपको मिलती हुई। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और सचिन का सवाल। सचिन, आप हमारे साथ बने हुए हैं? सचिन, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन सवाल इनका जरूर हमारे पास है। बंधन बैंक पर राय जानना चाहते हैं अक्षय। 400 शेयर इन्होंने लिए हैं, और इनकी जो बाइंग प्राइस है 204 रुपए के आसपास है। जाहिर सी बात है ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है तो दबाव नजर आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब पिछली दफा टैरिफ की टेंशन भी शुरू हुई तब भी ये बैंकिंग काफी आकर्षक लग रहे थे, और इस वक्त तो तेजी अलग ही स्तर की है। तो 204 के भाव से क्या राय बन रही है आपकी बंधन बैंक पे, अक्षय? ये देखिए, बंधन बैंक
काफी पिटा हुआ शेयर है और कुल मिला के अगर लॉन्गर टर्म से इसका आप प्राइस जर्नी देखेंगे तो 2020 में हमने करीबन ये लेवल देखे थे, जो है करीबन 150 155, जहां से कुछ अच्छी खासी रिकवरी 2020 के बाद देखी थी, बट वापस डाउन ट्रेंड होने के चलते स्टॉक उसी स्तर पे आ चुका है जो एक अहम सपोर्ट जोन है। गए 2 महीने से एक पॉजिटिव है कि वो प्रायर सपोर्ट 150-55 को रिस्पेक्ट करके स्टॉक एक रिकवरी के संकेत दे रहा है। तो आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है, यहाँ आप ऑल टाइम लो के बहुत ही करीब है और यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ बहुत बेहतर है। तो एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की राय दूंगा, क्योंकि टेक्निकली जब तक 150 नहीं ब्रेक करेगा आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो 145 ये स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चले, और अगर थोड़ा सा समय दे पाए स्टॉक में तो मेरा नजरिया है कि स्टॉक वापस शायद 200 के स्तर 6 से 8 महीने के अंदर छू सकता है, जहां पे एक बार आपको 200 के आसपास इसको एग्जिट करना होगा। तो कुल मिला के एग्जिट ऑन हायर राइज 6 से 8 महीने का समय 200 के भाव दिख सकते हैं। एवरेज करना है तो एवरेज करे, पर 200 आता है जब भी तभी उसको एक बार हल्का कर ले, ये राय रहेगी बंधन बैंक। चलिए